दोस्तों, पितृदोष कुंडली का काफ़ी कठिनाई वाला दोष होता है। ये अगर केंद्र भाव में बन जाए या त्रिकोण में, धर्म त्रिकोण जिसको बोलते हैं, 5वां भाव में बन जाए, 9वें भाव में बन जाए या 11वें भाव में बन जाए, तो बनते कामों में बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। हर तरह से परेशानी हो जाती है। जो भी हम काम करने की कोशिश करते हैं, अंत में लास्ट स्टेज पे रुकावट आ जाती है। अब बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास धन की भी समस्या है और समय का भी अभाव है। वैसे तो ये श्राद्ध पक्ष को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। साल में एक ही बार 14 दिन का श्राद्ध पक्ष होता है, जब हमारे पितृ आशीर्वाद देने आते हैं, और उसके लिए भी अगर हमारे पास समय नहीं है तो थोड़ी सी कठिनाई तो अच्छी स्थिति नहीं दिखाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना चाहिए। अगर आपके पास धन की समस्या है तो फल, सब्जी, रोटी, कोई मिष्ठान, थोड़ा सा हलवा बना लीजिए, किसी गरीब को खिला दीजिए। अगर कोई पंडित खा लेता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ किसी भूखे आदमी को अगर आप खिला देंगे तो वो आपको दुआएं देगा और एक तरह से वो पितृ दोष से मुक्ति होगी। बस करना कब है ये मैं बता देता हूँ। जब आपके श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको बता देता हूँ, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेंगे। जब भी आपके कोई भी पितृ हैं, दादा दादी, पिता माता, उनकी जिस तिथि को मृत्यु हुई है, यानी वो मोक्ष प्राप्त करे, उस तिथि को आपने श्राद्ध करना है। और ये कर लीजिए, बहुत सस्ता, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो रोटी आप खाते हैं 2 रोटी फालतू बना लीजिए। पितृ श्राद्ध के लिए आपके पास समय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विदेशों में रहते हैं, समय का अभाव है, लेकिन दोस्त कर लो तो अच्छा रहेगा। जो भी डेट्स हैं उसके हिसाब से निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो उस ज़माने की निकालिएगा, 75 में, 90 में, जब भी आपके पितरों की डेथ हुई थी तो आपको उस दिन की तिथि मिल जाएगी। आजकल ये कंप्यूटर से बहुत आसान है। दक्षिण की दिशा में मुंह करिए आप अपना, ये पितरों की दिशा होती है। प्रातःकाल उठिए, आपके पास समय नहीं है, दीपक जलाइए असली घी का, पितरों को स्मरण कीजिए, याद कीजिए। एक जल का लोटा रख लीजिए, गिलास रख लीजिए, सबसे बड़ी बात है। और उनसे आशीर्वाद मांगिए हाथ जोड़कर। वंश वृद्धि, शादी, विवाह के साथ नौकरी, व्यवसाय, धन की, रोग की दूरी, हर तरह के दोष दूर होंगे। और कुछ लोग इसको मनाते नहीं हैं। कई स्त्रियों मेरे को बोलती हैं कि उनके पति ये श्राद्ध को नहीं मानते। तो क्या करें, आपके लिए बता रहा हूँ। आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो अमावस्या को याद रख लीजिएगा। एक ही दिन, एक ही तिथि, सर्व पितृ अमावस्या बोली जाती है। जितने भी पितृ हैं सबको याद कर लो। ऑफिस जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो घर से कुछ बना कर ले जाओ अगर पॉसिबल है तो। और किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को, जो जैसे पिता का है, या एक स्त्री को और एक पुरुष को आप ये भोजन करा दीजिए। सफ़ेद पुष्प ज़रूरी है, अगर आपके पास हो तो किसी मंदिर में रख दो। मनपसंद भोजन, एक मनपसंद भोजन ज़रूर होना चाहिए। ये जो लोग श्रद्धा से जो श्राद्ध करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। पहले तो पितृपक्ष की तिथि देख लीजिए, कौन सी तिथि है। भोजन बनाइए जो पितरों का मनपसंद भोजन है। पूरी, दाल अगर पसंद है, वैसे दाल इसमें बनती नहीं है, इसमें आलू की सब्ज़ी या वो सब्ज़ी बनती है जो आपके पितरों को, पिता को, माता को पसंद हो। खीर ज़रूर बनाई जाती है, एक विशेष बात होती है। उनके अनुसार जो भोजन अच्छा लगे वो बनाइए। और सफ़ेद पुष्प ज़रूरी रखना है, मनपसंद भोजन ज़रूरी रखना है। ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर आप अमावस्या की तिथि में करा रहे हैं तो दोनों को करा दीजिए, एक पंडित जी को और एक पंडितानी को, दोनों को। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो तर्पण करना जानता हो। दक्षिणा दीजिए, खीर, आम, अंगूर, खजूर, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगर उसको, पंडित को नहीं आता तर्पण करना, तो बोलिए गायत्री मंत्र का जाप करे, पितरों को याद करें, और जो भी उनको श्लोक आते हैं उसके हिसाब से ब्राह्मण को भोज कराइए। पुरुष के श्राद्ध में पुरुष जरूरी है पिता के जैसे, और माता के श्राद्ध में ब्राह्मण स्त्री का होना ज़रूरी है। श्राद्ध दिल से करो वरना मत करो।
श्राद्ध की तिथि को ब्राह्मण को कई लोग ऐसे करते हैं कि भैया आज श्राद्ध की तिथि है, ब्राह्मण को 251 रुपये दे आए, हो गया श्राद्ध। नो, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। दान नहीं कर रहे हैं आप, अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हमारे पास कितना पैसा है। बाज़ार में भोजन खरीदा, मंगा लिया ऑनलाइन और पंडित जी को दे दिया या किसी को दे दिया। नो, उसमें कुछ तो आपका सहयोग हो, पानी तो कम से कम अपने हाथ से पिलाओ, इतनी तो श्रद्धा दिखाओ। ये अगर नहीं कर रहे हैं तो मत कीजिएगा। कोई भी गरीब व्यक्ति हरी सब्जी से कर ले, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एक और बहुत साधारण बात बता रहा हूँ, जो भी तिथि आती है उस तिथि को गाय को रोटी खिला दीजिए, 2 रोटी और थोड़ी सी हरी पत्ती वाली सब्जी अपने हाथ से खिला दो, पितरों को लग गई। समझ लीजिए जो पितृ दोष है दूर हो गया, और जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है पितरों के आशीर्वाद की कमी के कारण, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमो नारायण।